अब हम क्या करें इसका? हमने तो इसके लिए कर्ज भी लिया। अगर कोई ये कहे कि हाँ किसी हालत से कोई कर्ज दिया, तो ऐसा नहीं है। मैंने भारतीय स्टेट बैंक से लोन लिया है, गोल्ड लोन लिया है। ये लगाने के बाद भी इससे नुकसान हो गया है। अब तो समझ में नहीं आया कि जहर खाऊं या क्या करूं। ये सरकार हमारा कोई इसके बारे में कुछ सोचे। तो क्या नाम हुआ चाचा आपका? तो जो ये मक्का गिरा है इसके बारे में आप बताइए कि कितना मेहनत से मतलब आपने इसको किया? मेहनत की है, बहुत मेहनत से खेती की है और कर्जा पैसे कहा करके किए और सब देखिए कर। जय हिंद साथियों, इस वक्त बलिया प्रखंड के चरगाहा पंचायत के सिमराटोला चेव में मौजूद है और हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो देखते कि चाचा काफ़ी उदास बैठे हुए हैं। तो हमने जानने की कोशिश की तो चाचा ने बताया है कि जो कल रात की जो तेज़ हवा और पानी चली है जिसमें पूरा जो मक्का फसल है वो बर्बाद हो गया है। आप लोग देख भी सकते हैं कि पूरा फसल बर्बाद हो गया है। तो चाचा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतना पैसा लगा करके कर्ज ले करके और हम लोग खेती करते हैं और सरकार हम लोग को कोई एमएसपी प्राइस नहीं देती है, यानी कि कोई हम लोग का एक रेट तय नहीं करती है। फसल निकलता है उस वक्त जो रेट है काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण से हमारे किसान भाई लोग भी परेशान रहते हैं। तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? इम्तियाज। ये बताइए कि आपने जब बीज डाला था तब से लेकर के अभी तक इसमें काफ़ी मेहनत करते हैं, पानी डालते हैं 3-4 बार और ये फसल बर्बाद हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हमने तो बहुत ही मेहनत करके इसमें मक्का बोया, इसमें बीज डाला, खाद डाला, पानी डाला, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्राकृतिक जो है आपदा आया है, प्राकृतिक आपदा है, इससे नुकसान होता है। हम तो जब भी मक्का बोते हैं या कोई फसल बोते हैं हम किसान, तो इसका कोई रेट नहीं मिलता। जैसे सरकार पेट्रोल, डीजल, ये हर चीज़ का दाम तय करती है, लेकिन हमें तयशुदा दाम नहीं मिलता। पता न क्या कारण है कि हमारे फसलों का कोई दाम तय नहीं किया जाता। अगर हम मार्केट में देखें तो इसकी कीमत अभी जो बेचा गया है 1670 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि हम एक इसका बीज खरीदते हैं 4 केजी का पैकेट होता है जो 3500 में मैंने खरीदा था। और आज ये आप देख सकते हैं ये सारा फसल मेरा बर्बाद हो गया, जबकि अभी इसमें भुट्टा भी आने ही वाला है, अभी दाना भी नहीं लगा हुआ है। अब हम क्या करें इसका? हमने तो इसके लिए कर्ज भी लिया। अगर कोई ये कहे कि हाँ किसी हालत से कुछ कर्ज दिया, तो ऐसा नहीं है। मैंने भारतीय स्टेट बैंक से लोन लिया है, गोल्ड लोन लिया है। ये लगाने के बाद भी इससे नुकसान हो गया है। अब तो समझ में नहीं आया कि जहर खाऊं या क्या करूं। ये सरकार हमारा कोई इसके बारे में कुछ सोचे कि कोई फिक्स प्राइस का कीमत तय करे। देखिए हमारे कृषि प्रधान देश में किसानों का यहाँ तक हाल हो गया है, जो सरकार है कोई एक एमएसपी प्राइस तय नहीं कर रही, जिसके कारण से किसान लोग लोन ले करके, गोल्ड लोन ले करके और कृषि लोन ले करके खेती कर रहे हैं और उन लोगों ने अपने जान को जोखिम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो भी मक्का का क्षति हुई है उसका कुछ मुआवजा दे और एक एमएसपी जो है वो फिक्स करे कि एक रेट तय करे कि जब हमारा फसल निकले तो सही उसका दाम मिले। अभी चाचा ने बताया कि 4 केजी पॉकेट का दाम 2000 रुपया था और सरकार का जो रेट है 3500 रुपये। अभी जो 1 कुंटल मक्का का जो रेट है 1650 रुपया सरकार दे रही है। सरकार नहीं, ये प्राइवेट दुकान है 1670 रुपया 1 कुंटल मक्का का रेट लग रहा है। तो आप देखिए, आप ही सोचिए कि 1 केजी बीज में कितना पैसा बैठा होगा? लगभग 900 रुपया। 900 रुपया 1 केजी मक्का खरीदने के टाइम जब बीज हम लिए थे 900 रुपया लगा, और जब वही बीज हम उसके बाद में इसमें मक्का जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो हमारे रेट जो होना चाहिए वो नहीं मिलता है। ठीक है, जबकि इतना खर्च करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी हमारे रेट नहीं मिलता है। तो हम यही सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार एक एमएसपी प्राइस तय करे